हेलो दोस्तों, सलाम, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ हैं अजमेर के अजीम शायर जनाब रजनीश मैसी साहब। और जश्न अजमेर की तैयारियों के अंदर जब हमारी सर से बात हुई तो उन्होंने सहज स्वीकार किया कि बोले कि नौबत, आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। क्योंकि ये आप साहित्य और संगीत के लिए जो काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके आशीर्वाद से आज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जश्न अजमेर की तैयारियाँ करते जा रहे हैं। तो जनाब रजनीश मैसी साहब, अंकल आप बताएं कि आपका शायरी का सफर कैसे शुरू हुआ? शायरी का सफ़र तो मेरा जब मैं 20-22 साल का था तब मैंने सबसे पहले एक गीत लिखा था, आया है ईस्टर का प्रभात लाया खुशियों की सौगात। तो पोइट्री की तरफ जो है मेरा रुझान जो है बचपन से रहा, क्योंकि मेरे स्कूल में भी जो है पोइट्री के अंदर ही जो है अगर मुझे कोई एक कभी प्राइज़ मिला है जी, तो वो पोइट्री की में ही मिला था। बहुत साल पुरानी बात है, हालांकि बहुत छोटा था मैं उस समय जी, लेकिन बाद में भी जो है मेरे पोइट्री में ही नंबर आया करते थे। जी। तो ये करीब 20-22 साल का मैं जब था तो मैंने ये गीत लिखा था। उसके बाद और 2-4 गीत लिखे मैंने। फिर ये उनकी क्या है कि धुन नहीं बन पाई किसी वजह से, जी, तो मैं जो है फिर उसको आगे बढ़ा नहीं सका। फिर दूसरे कामों में मसरूफियत रही जी। लेकिन फिर जो है ये करीब अभी 10-15 साल पुरानी बात होगी, मैंने वापस 1-2 गीत लिखे और कुछ जो है मैंने चुटकुलों की राइमिंग करी। फिर ऐसे ही करते करते, हालांकि मैंने एक शेर बहुत पहले लिखा था जब मैं मेरी 84 की बात होगी कि करीब जाना चाहता हूँ जितना ज़िंदगी के, करीब जाना चाहता हूँ जितना ज़िंदगी के उतनी दूर चली जाती है, मुस्कुराती है, पास बुलाती है और फिर रूठ जाती है। वाह वाह। तो फिर जो है मैंने गीत लिखे। फिर एक सीडी जो है मैंने निकाली ओके। क्रिसमस की, अच्छा, जश्न पैदाइश। ओके, जैसे उसके अंदर गीत भी मैंने ही लिखे थे जी, और उसको जो है म्यूज़िक तो खैर कंपोज करा ही, लेकिन उनको गाया भी मैंने ही था। अच्छा अच्छा। इस तरह से जो है साहित्य का जो है सफ़र चलता रहा। फिर एक बार जो आपने जिस शेर का शुरू में जिक्र किया था कि मेरी आंखें सपने देखने को बेताब जी है, हाँ, मेरी मगर मेरे निगाहों में अश्कों का अश्कों का सैलाब, सैलाब है, जी तो वो हाँ। मेरा जो है सबसे पहला जो है शेर बना। फिर मैंने उस शेर को बदल कर उसको पूरी गज़ल जो है उसको लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने ये शेर काफी पहले सुना था अंकल, हाँ। और बट गजल में पूरी नहीं सुन पाया हूँ। हाँ। जरूर जी जी। तो उसको जो है मैंने थोड़ा सा बदल के उसको, तो ये जो है कन्वेंशन हमारे राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन होती जी, है, जी, जी। उसमें मुशायरा होता है, उसमें भी जो है मैंने इस गज़ल को पढ़ा। जी तो इस तरह से जो है इसमें मेरी शुरुआत हुई। फिर सिलसिला जो है चलता गया जी। और अब यह है कि अब मैंने करीब 3 किताब जो हैं वो लिखी है। वाह वाह वाह। सबसे पहली जो है किताब जो है मेरी थी दुश्वार राहें मंजिलों के सच। दुश्वार राहें मंजिलों की सच। हाँ। उसके बाद जो है मैंने दूसरी किताब लिखी थी उलझे धागों का दूसरा सिरा। उलझे धागों का दूसरा सिरा, राइट राइट राइट। उलझे धागों का दूसरा सिरा कि मिला सिरा नहीं। हाँ। वो एक जो है उसमें एक शेर भी है कि लोगों के नफ़रतों का फूल, नफ़रतों का फूल खिला नहीं, हाँ। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन मेरे को मेरा दूसरा सिरा नहीं। इस तरह का है वो एग्जैक्ट शेर क्या है जी, जी। वो मैं आपको देख के बता सकता हूँ। नहीं, वो शायद किताब मेरे पास है हाँ। दोस्तों, वो किताब मेरे पास है और मैं आपको ला के दिखाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये किताब मेरे पास है और उलझे धागों का दूसरा सिरा। और मुझे याद है शायद ये मेरे डैडी के पास भी थी, डैडी के पास थी और उन्होंने बड़ा संभाल के रख रखा था। और ये अंकल की किताब है और अंकल यही वो किताब है जो आपकी थी। जी हाँ। जी जी अंकल। और हमारे डैडी के टाइम से अंकल की गज़लों को और शायरी को पसंद किया जाता है। अंकल कोई कुछ अशार अगर आप सुना सकें तो हमारे दोस्तों को जरूर सुनाएं अंकल। हाँ ज़रूर। जी जी। आजकल जो है ज़्यादातर से जो है मैं क्या है कि 4 लाइन की कोट्स जो हैं वो जी जी मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं रजनीश सर का आपको फेसबुक लिंक दूंगा, वहाँ पर अक्सर उनकी शायरी के अशार आपको मिलते रहेंगे और लगातार वो लिखते रहे हैं और लिखते आए हैं, तो उनकी वो सारी चीज़ें वहाँ आपको उपलब्ध रहेंगी। मैं क्या है कि ज़्यादा तौर से जो है कोशिश मेरी ये रहती है कि जो रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं
या जो है जो एहसास जो है मेरा खास जी जी जो है वो विषय रहा है, मतलब मजमून ये एहसास, और इसी टाइटल की जो है मैंने और किताब का भी जो है रखा है। एहसास जी हाँ। तो इस तरह से जो है मैं लिखता हूँ, जी जैसे अर्ज किया है जी कि मुकर जाए जो अपनी ज़बान से, मुकर जाए जो अपनी ज़बान से, वो साहिब किरदार नहीं है, वो साहिब किरदार नहीं है। सच बोलने की दिलेरी नहीं है, और झूठ रख पाते बरकरार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये इस तरह के जो है मैं लिखता हूँ। जी, अभी जी। जैसे मैंने जो है अभी एक 2-3 दिन पहले ही लिखा था ये शेर कि ख्वाब देखने की खातिर नींद लाजमी नहीं है। ख्वाब देखने की खातिर नींद लाजमी नहीं है। वो कहता है ना कि भाई यार, बोले यार ये तो नींद तो आती नहीं है, तो ख्वाब आएगा आएंगे कैसे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन डॉक्टर अपने अब्दुल कलाम जो थे, जी जी जो अपने राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल अब्दुल कलाम, उनके उस पे भी जो है मैंने एक वो लिखा था, क्योंकि वो कहते थे कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जी जो सोते हुए देखे जाते हैं। जी जी ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। हाँ, जो सोने नहीं देते। सही है। इस पे भी मैंने एक शेर लिखा है, वो इन्हीं किताबों में कहीं होगा। जी, जी। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको जी। तो उस पे लिखा है शेर कि ख्वाब देखने की खातिर नींद लाजमी नहीं, ख्वाब देखने की खातिर नींद लाजमी नहीं। नशा टूटने से टूटती ख्वाबों की जंजीर नहीं, क्या बात है, क्या बात है। नशा टूटने से टूटती नहीं, ख्वाबों की जंजीर नहीं। वाह वाह, वाह। मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश नहीं है। हाँ हाँ, मिल जाए आसानी से उसकी उसकी ख्वाहिश नहीं है, जिद पाने की है जो मुकद्दर में तहरीर नहीं है। क्या बात, क्या बात, क्या मतलब बात। हमें वो मिले जी जी जी, जो मुकद्दर में नहीं लिखा। जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। हाँ, क्या बात तो है, ये क्या इस तरह के ही जो है मेरा रुझान इन्हीं बातों के प्रति ज्यादा रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो और अगर कोई बात हो तो आप बताइए, तो फिर अपन जी जी। अच्छा, आपने बाइबल का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपने बनाया था। हाँ, जी, बाइबल जी, का जी। क्या है कि मैं सबसे पहले मैंने क्या करा कि पोइट्री का तो मेरे को है ही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बाइबल एक अभिव्यक्ति, अच्छा। अभी वो किसी वजह से जो है अभी मेरे को वो किताब मिल नहीं पाई है। हाँ जी जी, वो रखी है घर में, अभी कभी जो है आपको मैं नहीं, जरूर उपलब्ध जरूर कराऊंगा। जी। मेरे पास उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश तो है मेरे हाँ, पास, द ये- वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ जी जी, ये उसी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन जी, है। जी। तो वो जो है मैंने उसको अलग तरह से लिखा था। पहले मैं उसका नाम जो है रखना चाहता था, ये गद्यात्मक काव्य है। अच्छा अच्छा। गद्यात्मक हाँ। काव्य। जी जी। तो वो गद्यात्मक भी है, काव्यात्मक भी है, दोनों है। वो जी। है वो गद्य है, लेकिन उसको क्या है कि मैंने काफिये में लिखा है। हाँ। हर जो है लाइन के ऊपर कहीं पे 4 लाइन का लिखा है, कहीं 2 लाइन का लिखा है, लेकिन उसको बराबर पोइट्री उसके अंदर लिखा है, शुरू से लेकर आखिरी तक। उसमें मैंने आदम से लेकर जी यीशु मसीह के रेजोरेक्शन तक, जी जी, वहां जी। तक लिखा। मेन जो है कैरेक्टर्स को मैंने खास जो बाइबल में जो बातें हैं उनको जो है कवर करने की बहुत कोशिश बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रहा। मैंने पढ़ा ही आपका इंग्लिश ट्रांजेक्शन तो, बट वो हिंदी वाला मैं पढ़ना चाहूँगा जरूर। और दोस्तों, अगर आप लोग इन किताबों को लेना चाहते हैं तो मैं रजनीश सर का जो FB एड्रेस दे रहा हूँ, उसके अंदर उनका फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उनसे वो किताबें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आज हमारी खुशनसीबी है कि रजनीश सर हमारे साथ हैं, और बहुत जल्दी ही इनकी किताबें और आने वाली हैं, तो हम लोग आपको बताते रहेंगे। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रजनीश सर का कि वो आज हमारे साथ हैं। जाते जाते मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि 1-2 अशार और कोई अगर आपको याद हो, जो आपको बहुत बेहद पसंद रहे हों, तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो ये इस तरह के हैं। जैसे एक जो ऐसी में ही मैंने जो है लिखा था शेर, जी ये राहत इंदौरी साहब का जो है मैंने बहुत साल पहले एक शेर सुना, जी जी तो उसको जो है मैंने अपने इसके अंदर बाइबल के उस पे उसको वो करने की कोशिश की थी कि दाएं रुखसार पर कोई हाथ उठाए तो हाँ। बायां भी देखे। दाएं रुखसार हाँ, पर, अच्छा। ये जो है ओरिजिनल टीचिंग जो है ये जीसस क्राइस्ट की है। ओके ओके। हालांकि इसको गांधी जी ने भी अपनाया, और आजकल ये गांधी जी के नाम से ही जो है ज्यादा प्रचलित है जी, जी, जी। ये बात कि अगर कोई आपको एक गाल दिखाए तो आप दूसरे, इसका क्या मखौल भी उड़ाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो है इसके ऊपर मैंने जो है शेर लिखा था जी। कि दाएं रुखसार पे, रुखसार मतलब गाल, गाल जी। दाएं रुखसार पर कोई हाथ उठाए तो बायां भी दे फेर, हाँ, बायां। देख दुश्मन के हाथ नेजे शाह के गुलाब है। हाँ। नेजे मतलब भाले, भाले। मतलब भाले भी जो है वो गुलाब का फूल बन जाएंगे अगर आप जो है आप में इतनी सब में से नस अगर है तो
ये जो है मेरा वो रहा है। बहुत और खास तौर से सच जो है उसके ऊपर भी मैंने बहुत, जी जो अपने सच बोलना जो होता है, जी, सत्य हाँ, सत्य के ऊपर जो है मैंने ज्यादा लिखा जी। है। वो मेरा जो है प्रिय टॉपिक रहा जी। है कि सच से बहती सबा, जी, सच से दहकती आतिश, आतिश, हर हर शय सच की बुनियाद, सच से तपता आफताब है, आफताब मतलब सूरज। सूरज, जी। वाह, वाह, अब जो है बस मेरा यही है जी, कि मैंने ये लिखी हैं 2-3 किताबें, जी। और अभी मेरी जो है कोशिश ये है कि मेरे को कोई अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे इंशाल्लाह, अगर वहाँ पर जो है मेरी किताब छपेगी जी। तो ज़्यादा हाथों में पहुँचेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, और हम लोग दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो। एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माशूक शायर कौन से हैं? वैसे तो वही है, कहते हैं कि भाई प्रेरणा अगर आप लो तो बिल्कुल जो है सबसे जो अजीम जो जी, हो जी, शायर, जी। उन्हीं से लो। जी। जैसे जो है मैंने जो है अपनी जो है पहली जो है किताब लिखी थी, जी। तो उसका जो है मैंने जो शेर होता जी। है वो जो अपन कवर पेज के कवर ऊपर पे, लिखते जी हैं, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो लिखा था हाँ। कि मेरा जायका हाँ। निहायत ही सादा है, निहायत ही सादा। मुझे वही पसंद है जो सबसे उम्दा है। वाह वाह वाह। तो ये है तो बड़ी सिंपल सी बात। हाँ, हाँ, तो मैंने ज़्यादा जो है गालिब का जो है मेरे पे प्रभाव रहा है, जी जी, और बहुत से जो है उनके शेर हैं, उनको जो है मैंने अपने कलाम में भी इस्तेमाल किया है। जी। बाकी मीर तकी मीर हैं, हाँ, मेरे हाँ, वो उनसे भी पहले थे। जी। और दूसरे शायरों को भी जो है मैं बराबर जो है उनसे प्रेरणा लेता रहता जी। हूँ, अच्छे जो हैं। और अभी जो है करंट में है जैसे गुलजार साहब हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुलजार साहब क्या है कि वो बहुत ही मर्म स्पर्शी जो है उनका वो संदेश रहता है, जी। और बड़े जो है गहराई के जज्बात लिखते हैं जी। वो। जैसे उन्होंने उसमें लिखा है कि अजीब हैं दिल के दर्द यारों, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जी ना, हर एक गम है नगीना, हर एक गम है हीरा, हर एक दर्द है हीरा इसका, और हर एक गम है नगीना इसका। तो इस तरह के जावेद अख्तर साहब, हाँ, जावेद अख्तर साहब, और राहत इंदौरी साहब का भी जो है मैं काफ़ी जो है वो उनको भी बहुत फॉलो करता था। जी जी तो ये लोग हैं, और भी हैं जी। हमारे जो है क्रिश्चियनगंज के अंदर हमारे वो मामू ही थे मेरे, अच्छा। जॉर्डन रैम्बल साहब, मसरूर अजमेरी। जी 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 जी, उनका हाँ, जब उनकी डेथ हुई थी उनके उसके ऊपर भी जो है मैंने शेर लिखा था। तो क्या है कि इस तरह से जो है ये चलता है, जी जी। और चल रहा है सिलसिला। अभी देखिए कितने बिल्कुल, साल बिल्कुल। और साल चलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने समय बहुत टाइम दिया हम लोगों को। और जश्न अजमेर के अंदर रंजीत मैसी साहब आपको वहाँ मिलेंगे, और वहाँ उनकी कुछ किताबों की नुमाइश भी होगी, और वहाँ पर उन किताबों को बेचने के लिए भी रखा जाएगा। प्लस वहाँ पर रजनीश सर खुद वहाँ पर आप लोगों को अपने अशार सुनाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जश्न अजमेर में, और हम शुक्रिया अदा करते हैं रजनीश मैसी साहब का।